Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, फाउंडर ऑफ ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माल पब्लिक स्कूल। और मैं आप सभी बच्चों का अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, जिसमें मैंने आपको 6 केसेस डिस्कस किए थे। आज हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कॉनकेव मिरर के जैसे 6 केसेस तो नहीं हैं, केवल इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस पढ़ेंगे, या रियलिटी में कहें तो केवल एक ही केस कंसीडर होता है, दूसरा तो उसमें अपने आप इंक्लूड हो जाता है। और दूसरा टॉपिक हम समझेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है और जो कॉनकेव मिरर इमेज बनाता है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो आज के टॉपिक में 2 बहुत बड़ी बातें हम कवर करेंगे। पहला, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट डिफरेंस बिटवीन इमेज formed by convex mirror and concave mirror। It means that जो भी इमेज कॉन्वेक्स मिरर बनाता है और जो कॉनकेव मिरर बना रहा है, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट टॉपिक इज दैट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। फॉर द एवरी कंडीशन द इमेज विल बी फॉर्म। अगर हम कहें कि जैसे कॉनकेव मिरर में मैंने देखा था कि वहाँ पे 6 केसेस थे, लेकिन यहाँ पे एवरी कंडीशन के लिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो द इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन द पोल एंड फोकस। यहाँ पे आप देखोगे कि हमेशा प्रत्येक स्थिति में जो इमेज होगी वो कहाँ पे बनेगी बेटा, बिटवीन पोल and focus। That is very important point। Second one is that it is the imaginary meeting of the reflected ray। It means अगर imaginary meeting हो रही है reflected ray, तो आप लोगों को पता है, मैंने previous classes में भी बताया था, तो वो image कैसी बनेगी, virtual। तो second point is that virtual, and third is that virtual image है तो हमेशा erect बनेगी, and fourth one is that smaller than object। Here you will observe that for the every condition of the convex mirror, you can say that the image will be formed what, between pole and focus, virtual, erect, smaller than object। But one question is in your mind कि why and other case is not possible in case of convex mirror। convex mirror में और कौन से केस क्यों पॉसिबल नहीं होते, हमने क्यों ऐसा पढ़ा कि कॉनकेव मिरर में केस नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यहाँ पे वो सारी स्थितियाँ हमें क्यों नहीं प्राप्त होती, बिकॉज यू विल ऑब्जर्व दैट द ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स related with spherical mirror are situated behind the mirror। यहाँ पे अगर देखोगे तो रिफ्लेक्टेड सरफेस के बिहाइंड यहाँ पे क्या है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे क्या है, आपका फोकस है। तो अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर है तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आप रख नहीं सकते, बिकॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो आपका इधर है, लाइट हमेशा बाईं तरफ से हम डालते हैं। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो ना तो यहाँ पे आपका फोकस है, ना तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आप स्थिति को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है। सो इन केस ऑफ convex mirror for every condition the image will be formed what, between pole and focus। लेकिन यहाँ पे अगर हम कहें तो 2 पॉइंट आप बना सकते हो। कैसे, ये तो हो गई एक फाइनाइट डिस्टेंस के लिए, लेकिन अगर यही बात हम कह दें कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देन योर आंसर विल बी दैट द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे लेके चले गए तो फिर वहां पे आप 2 केस फॉर्म कर सकते हो कॉन्वेक्स मिरर में भी, कि एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो फॉर द फाइनाइट डिस्टेंस यहाँ पे हम ब्रैकेट में ये चीज़ आप नोट कर सकते हो कि फाइनाइट डिस्टेंस के लिए
फाइनाइट डिस्टेंस के लिए। और अगर दूसरी बात कहें कि इसे हम केस नंबर 1 की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो दूसरी बात करो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट infinity the image will be formed। यहाँ पे 4 पॉइंट्स वही हो जाएंगे। एट फोकस कहाँ पे होगा? फोकस पे होगा, वर्चुअल होगा, एंड थर्ड वन इज इरेक्ट। फोर्थ पॉइंट इज दैट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे 2 केस आप बना सकते हो। देखो, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज जाकर के फोकस पे फॉर्म हो जाएगी। डायग्राम भी इसी तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लेकिन फॉर फाइनाइट डिस्टेंस तो कोई स्थिति यहाँ बनती नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्ट आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में रखना है, एंड व्हेन यू पुट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, देन इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन व्हाट? पोल and focus and smaller than object. So it is very easy to identify the image formation by what? Convex mirror. Everybody note this point. Now I will cover the second important point. What is the difference between the image which is formed by the concave mirror and which is formed by the convex mirror? You will observe that concave mirror in 5 cases, most of cases it form the what? Real image. But one important case, in case of concave mirror, that image is formed what? Virtual. Now we will compare. In case of convex mirror, you will observe that image is formed what? Virtual and erect. Concave mirror, 5 cases form the real image and inverted. So that is the major difference. One similarities in convex and concave mirror is that in case of concave mirror, when object is placed between pole and focus, you will observe that image is formed what? Virtual behind the mirror. So here very important point, what is the difference between image formed by convex mirror and image formed by concave mirror in case when concave mirror form the virtual image? Now we will observe. Now we will observe again, repeat that what? This is the concave mirror, and you know very well that only one condition, that is what? Pole, that is the focus, and that is the what? Center of curvature. When object is what? Between pole and focus, the image will be formed what? Behind the mirror. Behind the mirror, here image is formed, that is A dash and B dash, and you will observe that what is the difference here? Image क्या है? Virtual. ये भी image क्या है? Virtual. और ये भी image क्या है? Virtual. And what is difference between both two image? That is important point, that concave mirror form the virtual image larger than object, but convex mirror form the virtual image smaller than object. That is very important point कि concave mirror जो virtual image बना रहा है वो object के साइज से बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो बना रहा है वो स्मॉलर होगा। तो द बेसिक डिफरेंस क्या है कि कॉन्केव मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज larger than object, but convex mirror form virtual image smaller than object. That is very important point. मैनी टाइम्स ये आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों वर्चुअल इमेज बना रहे हैं तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा। तो फ्रीज इन योर माइंड बेटा
कि कॉन्वेक्स मिरर जो भी इमेज बनाएगा विच इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड कॉनकेव मिरर इज फॉर्म लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, इस प्रकार आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में होता है उनमें अंतर क्या है। तो अभी तक के क्लासेस में आपने ये कंप्लीटली आइडेंटिफाई किया होगा, पूरी तरह से आपने समझा होगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, और अगर समझ में नहीं आती हैं, कोई डाउट रहता है, तो प्लीज़ चैनल में नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू दैट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।